हेलो नमस्ते डिवाइन सोल्स। चलिए, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है, सभी कलेक्टिव्स के लिए हैं। तो ये रीडिंग आपसे जितना मैच हो उतना ही लेना है। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट में अगर आपको रीडिंग पसंद आता है तो देखते हैं जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हों या फिर जो भी आप डिवाइन से मांगना चाहते हैं तो आप 111 से न्यू बिगिनिंग्स के लिए मांग सकते हैं। जब भी मैं भगवान से प्रेयर करूंगी तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके मांग सकते हैं। 1111 से आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं और 111 से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। ओके, तो ये और 888 से आपकी लाइफ में अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो वो भी आ सकती हैं। तो आप कमेंट्स में जाके थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स करके क्लेमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज का जो मैं जो एनर्जीज चेक करने वाली हूँ वो करेंटली आपको लेके लोग क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। ओके, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या इस वक्त करेंटली में गॉसिप्स कर रहे हैं। ओके, चलिए, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, उनके बारे में लोग करेंटली में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। ओके, चलिए, डिवाइन मुझे बताइए। वैसे गॉसिप्स तो हो रही है। ओके, ऑलराइट। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, देन स्ट्रेंथ। ओके, देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देन 8 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स, देन 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस, देन स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, देन व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पे जो लोग करेंटली कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इस तरीके का जो वीडियो है ये मैं वीक में 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब भी मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा कि चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव्स में कि लोग आपके बारे में इस वक्त क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लवर भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ये गॉसिप्स कर रहे हैं कि आपने कैसे अपने लाइफ को, जो कहते हैं ना, लोगों ने ये देखा है कि आपकी लाइफ में कितनी बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है और आपके जो प्रिय पर्सन हैं, डियर वन है जो आपके, वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं से गॉसिप कर रहे हैं कि इतना बर्डन होने के बावजूद, इतना जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, कहते हैं ना, लोगों के साथ आपने तो टीम वर्क करने की कोशिश करी है पर लोगों ने आपके साथ वर्क करने की कोशिश नहीं की। इसलिए कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं कि आपने हर बर्डन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला, और जिस तरीके से आपने मूवमेंट करके अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके लव वन भी ये सोच रहे हैं कि आपका जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत, जो कहते हैं ना, कल तक जो लोग आपको लेवल अप नहीं समझ रहे थे, मैं आपके बुरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग आपको लेवल अप नहीं समझ रहे थे, आज वही लोग सोच रहे हैं कि अब वो आपके लेवल पे हैं कि नहीं। और उन्हें ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से डेथ एंडिंग्स हुई हैं, जो लॉस हुए हैं, जो बिट्रेयल हुए हैं, और जो भी सारी सिचुएशंस आपके साथ ख़त्म हुई है या फिर चीटिंग हुई है या फिर जो भी सिचुएशन है जिसमें आपको डिफीट किया गया, कहता है एक इंसान चारों खाने चित्त हो जाता है। तो यही सारी बातें की जा रही हैं कि अब आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हैं और आप इतने फेयर हो गए हैं कि अब ये कोई लोग भी हैं या फिर आपका लव वन भी है जो किसी से बात कर रहा है कि अब आप इतने फेयर हैं और इतने क्लियर हैं और इतने ऑनेस्ट तरीके से आपका कम्युनिकेशन हो चुका है, आपने जिस तरीके से अपने ऊपर वर्क किया है कि अब आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ गुड लक भी आपके साइड है और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके का स्ट्रेंथ और करेज दिखाया है, कहते हैं एक इंसान जिसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो बहुत बर्डन में है, लेकिन फिर भी
वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और उन्हें ये भी लग रहा है कि आपने जैसे स्विच किया है, जो चेंजेस लाए हैं उस वजह से भी अब वो मतलब किसी ना किसी से बात करें, मतलब अगर आपके लव वन हैं तो किसी से बात करें कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। और लोगों को ये लग रहा है कि आपने बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में जिस तरीके की चेंजेस लाए हैं, ऐसे तेज़ी से तो कोई चेंजेस नहीं होता है। इंसान के जो कहते हैं डार्क नाइट होता है वो इंसान को ही पता होता है। सबको लगता है कि मतलब कि इसको ये सक्सेस मिल गई, इसको ये मिल गया, पर वो जो कहते हैं ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो पेन कहते हैं ना, प्यार में धोखा खाना और बहुत सारी सिचुएशन में ओवरबर्डन हो जाना, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी ना देना, आपको मतलब कहते हैं ना इतना पेन, इतना लॉस होने के बावजूद भी जिस तरीके से आप अपने माइंड में क्लैरिटी लाई है और जो खुद के साथ जस्टिस किया है, खुद पे हार्ड वर्क करके, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज से, कहते हैं ना आपके अंदर पावर थी, आपके अंदर स्ट्रेंथ था, लेकिन फिर भी आप उन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, उन लोगों पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपके ट्रस्ट को, आपके भरोसे को तोड़ा गया और आपको कहीं का नहीं छोड़ा गया, फिर आपने अपने करेज को इकट्ठा किया और धीरे धीरे हार्ड वर्क करके अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट किया, अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट किया। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी विजनरी, आप अपनी लाइफ के कोई भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ओवरकम कर सकते हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आपने जो अपनी लाइफ में विक्ट्री लाया है और अब आप जो क्वीन ऑफ वैंस के एनर्जीज में आए हैं, पास के बैगेजेस को छोड़ दिया है, अब आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, विक्ट्री पा रहे हैं। पब्लिक भी, मतलब कहते हैं लोगों की बात हो रही, लोग भी आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की दाग दे रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि आपके अंदर करेज है कि आप किसी भी चैलेंज को, किसी भी चुनौती को अपने फोकस से, अपने हार्ड वर्क से आप अपनी हर सिचुएशन को, भले डेथ एंडिंग्स हो या पेन हो या फिर जो भी कहते हैं ना फाइनेंशियल, आपने हर चीज़ को ओवरकम किया है। यहाँ तक कि कहते हैं ना आपको किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में छोड़ दिया जाए, आपके अंदर ही वो पावर है, वो क्वालिटीज़ हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस से हर सिचुएशंस को अपनी तरफ कर लेते हैं और विक्ट्री की तरफ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल चुके हैं, लड़ाई झगड़ों से बाहर निकल चुके हैं। अब आपको पता है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ डिस्कवरी ही आपके काम आएगी। और जिस तरीके से आप सेल्फ लव में आए, लोग यही बात कर रहे हैं कि आपने सारी सिचुएशन को टर्न कर दिया है और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ और विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ढेर सारी विशेष दूंगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जिस भी तरीके से आपने खुद के साथ जस्टिस किया है, इट इज़ वेरी गुड। तो मैं आपसे यही कहूँगी, नेवर गिव अप, साइन लाइक द स्टार्स, बी हैप्पी। और हमें खुद का ही साथ देना पड़ता है, तो इसलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।